everyone. My name is Sakshi. जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ की ज़्यादातर जनसंख्या जो है वो कृषि पे डिपेंड करती है। आज से इन्हीं वर्षों से हमारा देश जो है वो कृषि से ही अपना जीवन का निर्वाह करता आ रहा है। लेकिन आज़ादी से पहले जब हमारा देश गुलाम था तो काफ़ी उन्होंने अत्याचार भी हमारे ऊपर, हमारी जो कृषि जो हमारी पूंजी थी उसको उनका भी उन्होंने बहुत नुकसान किया। हमारी जो उसके बाद जो अंग्रेज यहाँ पे गए, जो हमारा देश था काफ़ी गरीब हो चुका था। लेकिन उसके बाद किसान भी चाहते कि वो उन्नति करें, तो उन्होंने क्या किया, अपनी उपज को बढ़ाने के लिए कुछ ऐसे तरीकों का उपयोग किया जो बाहर से आई थी। और मैं उन्हीं तरीकों के बारे में आपको बताना चाहती हूँ। इसमें उन्होंने जो यूज़ किया खतरनाक केमिकल जो है पेस्टिसाइड, उनका यूज़ वो खेतों में अपनी उपज को बढ़ाने के लिए करते हैं। किसान ये नहीं देखते कि उनकी उपज तो बढ़ रही है, लेकिन उसके बाद जो उपभोक्ता है उनके ऊपर भी कुछ उससे साइड इफेक्ट हो रहे हैं, उनके ऊपर वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। तो इसलिए मैं उसके बाद जो उनके साइड इफेक्ट होते हैं उन पेस्टिसाइड से, तो मैं उनके बारे में आपको कुछ बताना चाहती हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि पेस्टिसाइड होते क्या हैं। क्या आप लोग जानते हैं कि पेस्टिसाइड क्या होते हैं? नहीं। तो मैं आपको सबसे पहले बताती हूँ कि वो होते क्या हैं। व्हाट आर पेस्टिसाइड? पेस्टिसाइड एक स्पेशल काइंड के केमिकल्स होते हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जो हमारी क्रॉप को प्रोटेक्शन तो करते हैं, जिनसे कीड़ों से, जो खतरनाक कीड़े वगैरह होते हैं उनसे उनकी प्रोटेक्शन तो करते हैं, लेकिन उसके बाद भी उनको कुछ नुकसान होते हैं। पेस्टिसाइड्स आर स्पेशल काइंड ऑफ प्रोडक्ट फॉर क्रॉप प्रोटेक्शन एंड क्रॉप प्रोटेक्शन प्रोडक्ट इन जनरल प्रोटेक्ट प्लांट्स फ्रॉम डैमेजिंग इन्फ्लुएंस सच एज वीड डिजीज और इंसेक्ट। कुछ पेड़ों को बीमारियां भी होती हैं और कुछ कीड़े होते हैं ऐसे जिनसे बचाने के लिए खेत में और उनकी उपज बढ़ाने के लिए किसान पेस्टिसाइड का यूज करते हैं। इसका यूज कहाँ पे होता है? फॉर एग्जाम्पल दे आर यूज टू किल मॉस्किटोज। खेतों में मॉस्किटोज भी होते हैं, यानी मच्छर जो उसको काफी नुकसान पहुंचाते हैं। उनको किल करने के लिए डेडली डिसीज लाइक वेस्ट नाइल वायरस, ये किस्म का वायरस होता है जो खेती को काफी नुकसान पहुंचाता है। इसको किल करने के लिए येलो फीवर एंड मलेरिया, ये डिजीज है जो मलेरिया तो आप जानते ही हैं, मच्छरों से होती है। तो इन जो बीमारियों के जो कारक हैं, यानी जो कीड़े हैं, उनको मारने के लिए इनका यूज होता है। लेकिन ऑल्सो किल बीज, मधुमक्खियाँ होती है उन्हें मारते हैं ये, बैट्स और ants दैट कैन कॉज एलर्जिक रिएक्शन। ऐसी चींटियाँ जो एलर्जिक रिएक्शन पैदा कर सकती है, एलर्जी में पैदा कर सकते हैं, उन कीड़ों को ये मारते हैं पेस्टिसाइड। तो ये इतने भयंकर कीड़ों को मारते हैं, इनमें इतने सारे केमिकल्स होते हैं पेस्टिसाइड्स में। तो आप सोचिए इसके बाद जो फसल हम तैयार करते हैं, हमारे किसान भाई जो ये फसल तैयार करते हैं, उसके बाद उस फसल से हमें भी कुछ नुकसान हो सकते हैं। तो उसमें पहला तो है फैटिग, यानी कि थकावट। आजकल इंसान जो है, ज़्यादातर हमारी आबादी ऐसी है जिनको खाना नहीं मिलता, उनके ऊपर तो प्रभाव पड़ता है। लेकिन ज़्यादातर लोग हैं जो अच्छे से अच्छा खाते हैं, लेकिन उनके बावजूद भी, अच्छे से अच्छा डाइट लेने के बावजूद भी उनके शरीर पर काफ़ी असर पड़ता है। पहला है फैटिग, यानी थकावट। इस तरह के अनाज खाने से हमारे शरीर को थकावट होती है। सेकेंड है स्किन इरिटेशन, स्किन में इरिटेशन हो जाना, बहुत जल्दी प्रभाव पड़ जाना किसी भी चीज़ का। थर्ड है वॉमिटिंग, यानी उल्टियाँ हो सकती है। ब्रीथिंग प्रॉब्लम, सांस की जो बीमारी है कई तरह की, वो भी इस अनाज को खा के हो सकती है। ब्रेन डिसऑर्डर, दिमाग की कई बीमारियाँ हो जाती हैं। ब्लड डिसऑर्डर, ब्लड की बीमारियाँ होती हैं। लीवर एंड किडनी डैमेज, इससे आपका जो लीवर है एंड जो किडनी है वो भी डैमेज हो सकती है। रिप्रोडक्टिव डैमेज होते हैं जो हमारे मतलब कि जो हमारे पैदा करने की जो क्षमता है, जो इंसान अपने इस समान की जो बेबी जो उत्पन्न करते हैं उसमें भी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। उसके बाद है कैंसर। इस तरीके की खाद्यान्न से ही हमारी जो ऑल ओवर इंडिया उसमें कैंसर का बहुत प्रकोप छाया हुआ है, ठीक है। ज़्यादातर जो कैंसर है वो इसी तरह के खाने को खाने से ही होते हैं, और इस तरह का खाना जो आपकी पूरी इंडिया खा रही है। इसके बाद है डेथ। इतनी सारी बीमारी, तो इसके बाद तो नॉर्मल सी बात है तो कि आप मृत्यु के अवसर हो जाएंगे। अब है इसका कोई इलाज भी है। पेस्टिसाइड के अलावा हम जो है खेतों की अच्छी उपजाऊ, खेतों में जो उपजाऊपन है उसको बरकरार रखने के लिए हम
ऑर्गेनिक फार्मिंग का यूज कर सकते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग आपको पता है ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है? नहीं पता। नहीं पता? मैं ऐसा टॉपिक लाई तो पता ही नहीं पूरा। सही बात है। अच्छी बात है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है जैविक कृषि, ठीक है। जैविक कृषि होती है जिसके सिस्टम में आप एग्रीकल्चर मतलब कि जो कृषि है आपकी प्राकृतिक होगी, उसमें कोई भी केमिकल यूज नहीं होगा। जी पूछिए। अच्छा, ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए आपके लिए सिर्फ प्राकृतिक यानी नेचुरल चीज़ें यूज होगी, जैसे कि जिसे कहते हैं बायोडिग्रेडेबल, यानी कि आपने सुना होगा हिंदी में जैविक जो प्रक्रम होता है, जैविक खाद जो होती है आपकी, जैसे कि हो गया आपका पत्ते होते हैं, पत्तों को मिला के और सड़ी गली सब्जियाँ होती हैं, उनके बाद उनकी खाद बनाई जा सकती है। और जानवरों का मल मूत्र होता है, उनसे भी खाद बनती है। ये जैविक तरीके हैं जिनसे हमारी कृषि में जो वो फर्टिलाइजर यानी कि उपजाऊ बनी रहती है, इसमें किसी भी तरह का नुकसान नहीं होता। अब हमें इसकी ज़रूरत क्यों है, ऑर्गेनिक फार्मिंग हमें क्यों करनी चाहिए? इंक्रीजिंग लॉन्ग टर्म सॉइल फर्टिलाइजिंग, इससे जो है आपकी कृषि, आपकी जो भूमि है जिसकी आप कृषि कर रहे हो वो उपजाऊ बनी रहती है, उससे भूमि पे किसी भी प्रकार का असर नहीं पड़ता। सेकंड, कंट्रोल पेस्ट, ये पेस्ट को भी कंट्रोल करता है, यानी कि पेस्ट होते हैं वो जो आपकी फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, ये उनको भी कंट्रोल करता है। एंड डिजीजेस विदाउट हार्मिंग द एनवायरमेंट, जितनी भी प्रकार के आपकी फसलों के डिजीज है उनको डैमेज होने से बचाता है, ये अपनी एनवायरमेंट को भी हार्म नहीं करते हैं। यूज रिसोर्स विच फार्मर्स ऑलरेडी हैव, इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि जो किसान भाई है उनके पास ये आसानी से मौजूद होते हैं, उनको मिल जाते हैं। पेस्टिसाइड्स जो होते हैं उनको बाजार से बहुत भारी कीमत पर खरीदने पड़ते हैं, लेकिन जो ये ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए जो तरीके हैं वो उनको अपने पास खुद ही मिल जाते हैं। सो द फार्मर्स नीड लेस मनी टू बाय फार्म इनपुट, मतलब कि जो इनके लिए यूज करने के लिए उनको बहुत कम मनी वेस्ट करनी पड़ती है अपनी। और इसके बाद जो आपका सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपका जो फूड है वो न्यूट्रिशियस होता है और न्यूट्रिशियस फीड फॉर एनिमल्स एंड हाई क्वालिटी क्रॉप टू सेल एट अ गुड प्राइस। ऐसा क्रॉप आपको ऐसी फसल होती है जिसको आप अच्छी क्वालिटी के साथ अच्छे प्राइस पर सेल कर सकते हैं अपने मार्केट में। थैंक यू। क्वेश्चन को